बंटवारे को लेकर बेटे ने मां बाप को मारी गोली, फैली सनसनी। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां एक बेटे ने अपने पिता की बीच सड़क पर बाइक रोककर रविवार को ईटा रोड पर हथौली गांव के पास माता पिता के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर मौत के घाट उतार दिया। बेटा घटना को अंजाम देकर मौके से भाग निकला। पुलिस को घटना स्थल से एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखे कारतूस मिले हैं। आपको बता दें, एका थाना क्षेत्र के गांव रमिया के ग्रामीणों ने बताया, राकेश का बड़ा बेटा योगेश लड़ाकू है। वह अपने घर में ही बंटवारे को लेकर लड़ाई करता रहता था। राकेश ने गांव का घर योगेश को 4 बीघा खेत छोटे बेटे सीटू को दे दिया था, लेकिन बड़ा बेटा खेत में भी हिस्सा मांग रहा था। इसी को लेकर माता पिता से विवाद चल रहा था। इसी बीच माता पिता छोटे बेटे के साथ एटा में किराए पर रहने लगे थे। छोटा बेटा मजदूरी करके परिवार के साथ हंसी खुशी से जीवन यापन कर रहा था। जानकारी मिली है, छोटे बेटे की 4 बीघा खेत को राकेश ने गांव के ही एक किसान को बटाई पर दे दिया था, जिसका पैसा लेकर पति पत्नी गुड्डी बाइक से एटा की तरफ लौट रहे थे। तभी रास्ते में खतौली गांव के पास बड़ा बेटा अपने अन्य दोस्तों के साथ बाइक पर आया और उसने अपने पिता की बाइक के आगे बाइक को खड़ा किया, जिससे पिता को अपनी बाइक को रोकना पड़ा। इसी बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिससे दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, ये थाना एका है, यहाँ गांव नगला रमिया है, जहाँ के एक राकेश जी, जिनकी उम्र लगभग 60 साल है। ये एटा में रहते हैं जनरली अपने छोटे बेटे के साथ। आज ही अपने गांव में आए थे और इनका जो बड़ा बेटा है, जिसका नाम योगेश है, उससे इनका कुछ प्रॉपर्टी और कुछ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। ये आज जब अपने गांव नगला रमिया से एटा वापस जा रहे थे, तो रास्ते में ये दोनों बाइक से जा रहे थे, ये और उनकी पत्नी। उस लड़के योगेश ने आकर के इन दोनों के ऊपर गोली चलाई और दोनों की मौके पे ही डेथ हो गई, हस्बैंड वाइफ दोनों की। अभी तत्काल यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से जो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी और जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें जो योगेश है, उसके जो इन लॉज हैं वो भी उसी गाँव के हैं। संभवतः उन लोगों का भी कुछ रोल है। बाकी 2-3 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। हमारी 3 टीमें अभी गठित हो चुकी है। हम लोग बहुत जल्दी योगेश को अरेस्ट करेंगे।